नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब अच्छे से हो? ओके। तो बच्चों, हम लोग हमारा 7वां इकाई जंतुओं में अनुकूलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा कर रहे थे ना? और आप सब अच्छे से पढ़कर भी आए होंगे, है ना? तो हमने क्या क्या बताया इसमें? हमने ये बताया कि हमारे परिवेश में क्या होता है, अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जीव जंतु कहाँ पे रहते हैं? एक ही स्थान पे रहते हैं क्या? बताइए। नहीं, ये जंतु जो है अलग अलग स्थानों पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं बच्चों? अलग अलग स्थानों पे रहते हैं। फिर हमने क्या देखा कि वास स्थान यानी उनका जो आवास एवं अनुकूलन, ओके, कैसा होता है। तो प्रत्येक जीव में उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। यानी जो भी जीव जहां पर भी रहता है वहां पर क्या होता है, उनको जो है उस जगह के हिसाब से वे लोग क्या करते हैं, वे लोग उस जगह के हिसाब से अपने आप को तालमेल यानी ढाल लेते हैं, है ना? जैसे कि मछली जल में रहती है तो मछली का अनुकूलन कैसे होगा? जल के स्वरूप होगा, जल के अनुरूप होगा, है ना? हम लोग जो है स्थल में रहते हैं तो हमारा अनुकूलन कैसा होगा बच्चों? स्थल के हिसाब से होगा। ओके। जैसे कि ऊंट जो है रेगिस्तान में रह सकता है, लेकिन कोई और जानवरों को अगर हम यहाँ के कोई जानवरों को जाकर रेगिस्तान में डाल दे तो क्या होगा? वे ज्यादा दिन तक वहां पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ऊंट का जो अनुकूलन होता है वो कैसा होता है? रेगिस्तान के अनुरूप होता है। ओके। तो आज हम क्या बात करेंगे? आवास एवं अनुकूलन। यानी पहले आपको यह बताना है कि क्या है अनुकूलन। ओके। तो प्रत्येक जीव में उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। ओके। तो जीवों में जो है बच्चों निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। अब किस किस तरह से क्या होता है उनमें जो है अनुकूलन होता है, वो कारण क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो प्रत्येक जो जीव होते हैं उनमें जो है प्रत्येक कारणों से अनुकूलन होता है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। ओके। सबसे पहला जो है भोजन की उपलब्धता। ओके। सबसे पहले जीव कहाँ पे रहते हैं? जहां पर जो है उन्हें, ओके, पेट भर भोजन मिले। तो भोजन की जो उपलब्धता है, ओके, उपलब्धता, ओके, जो भोजन की जो उपलब्धता है वो है मेन कारण। यानी अगर भोजन ही नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? सही से क्या नहीं रह पाएंगे वे लोग? क्या नहीं हो पाएगा? यहाँ पर एक और बार लिख देते हैं, यहाँ पर आपको ठीक से दिख नहीं रहा है। ओके। भोजन की उपलब्धता के कारण क्या होते हैं, कई जीव जो है कई स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। ओके। जैसे ही भोजन एक स्थान पे खत्म हो जाता है, क्या होता है? वे जीव वहां पे ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। हम लोग भी कैसे एक जगह पे रहते हैं कि हमें जो है भोजन आदि जो है अच्छे से, यानी अच्छी तरीके से हमें भोजन मिल रहा है। भोजन की उपलब्धता की वजह से ही हम लोग एक जगह पर रहते हैं। ओके। तो हम लोग जरा पहले थोड़े चित्र देख लेते हैं। ओके। चलिए, तो भोजन की उपलब्धता यानी हम जो है हमें पता है हर तरह के आहार खाते हैं, है ना? कई लोग शाकाहारी होते हैं, कई लोग मांसाहारी होते हैं। तो हम लोग जो है, और मनुष्यों की बात करें तो हर तरह का संतुलित आहार करते हैं, आहार हम लोग खाते हैं, है ना? आप लोग सब खाते हो ना? ओके। आप लोग फ्रूट्स खाते हो, आपकी मम्मी क्या बोलती है? बच्चों फल खाओ, सब्जियां अच्छे से खाओ, है ना? हरी सब्जियां खाओ। अगर आप मांसाहारी हो, अगर आप मांस मछली सब खाते हो, तो आपको मांस मछली सब जो है आपके भोजन में क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, है ना?
उस जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है सेहत अच्छा रहेगा, संतुलित आहार रहेगा। ओके, तो भोजन की उपलब्धता। और उसी तरह से अगर जानवरों की बात करें हम लोग, जानवर क्या करते हैं, एक जगह पे रहते हैं, शिकार करते हैं, भोजन पकड़ते हैं, यानी अपना जो जो भी शिकार होता है उनका, है ना, जैसे कि शेर हिरण को पकड़ रहा है या फिर खरगोश को पकड़ रहा है, किसी को भी, तो जो भी उनका भोजन होता है वे तब तक वहां पे रहते हैं जब तक उन्हें उस जगह से भोजन उपलब्ध हो। जैसे ही उन्हें वहां से भोजन मिलना बंद हो जाता है, वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, भोजन की उपलब्धता। ओके, दूसरा है वातावरण। दूसरा कौन सा पॉइंट है बच्चों, वातावरण। वातावरण क्यों, क्योंकि हम लोग जो है एक एक वातावरण के अनुरूप जीते हैं, है ना। जैसे कि कई जगह ऐसा होता है, जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कई जगह पहाड़ी होते हैं, वहां पर कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिस तरह के जो जीव जंतु पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, है ना। जो है बहुत सर्दी पड़ती है किसी वातावरण में, यानी किसी किसी जगह पर बहुत सर्दी होती है, कई जगह पर बहुत गर्मी होती है, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। इन सब के डिटेल जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, ओके, जो अनुकूलन, यानी जिसमें जीव में किन किन कारणों से कैसे कैसे परिस्थितियों में जीव रहता है। तो पहले भोजन की उपलब्धता, दूसरा जो है हमने देखा वातावरण। ओके, चलिए पॉइंट हम अभी लिखेंगे। तीसरा जो है प्रजनन, यानी जो जीव जंतु जो होते हैं अपने जैसे ही क्या करते हैं, अपने जैसे ही जन को पैदा करने की क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि गाय है ना, गाय गाय का बच्चे को पैदा करते हैं। ये देखिए, ये कुत्तों में क्या होता है, वे अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। बिल्लियों में वे अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। और मनुष्य जो है, हम लोग हमारे जैसे ही क्या होता है, हम प्रजाति को उत्पन्न करते हैं। तो हमने दूसरा क्या देखा, तीसरा पॉइंट क्या देखा, प्रजनन, यानी अपने जैसे ही क्या होता है, प्रजनन, यानी अपने जैसे ही लोगों को पैदा करने की जो हमें क्षमता होती है। ओके, तो सब जो है क्या होता है, अपने जैसे ही प्रजाति को जन्म देते हैं। तो तीसरा हमने देखा प्रजनन। चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा शत्रुओं से रक्षा। ओके, शत्रुओं से रक्षा। अब देखिए, हम लोग घरों में क्यों रहते हैं, अगर आपके पीछे कोई भी, यानी अगर आप कहीं से जा रहे हो, अगर आपके पीछे कोई कोई जानवर या कोई भी आपके पीछे पड़ गया, आप क्या करते हो, सबसे पहले कहाँ का रास्ता देखते हो, आपका घर का, है ना। आप दौड़ कर क्या करते हो, अगर आपका घर पास में है तो अपने घरों में छुप जाते हो, है ना। तो ये देखिए, जैसे कि ये देखिए हिरण है, हिरण को जो है शेर खाने आ रहा है तो वो दौड़ रहा है, जहां पर उसका वासस्थान है वहां जाकर वो सुरक्षित होगा। ये देखिए चूहा है ना, बिल्ली चूहे के पीछे पड़ा हुआ है, और चूहा जो है धीरे से अपने बिल में घुसने की कोशिश कर रहा है। ओके, और ये देखिए, जैसे कि सांप है, इस मेंढक को पकड़ने आ रहा है, तो मेंढक किस तरफ भाग रहा है, अपने जो है जहां पर भी वो रहता है ना, वहां पर जो है अपने वास स्थान में जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग वास स्थान किस लिए भी बनाते हैं बच्चों, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, यानी जो शत्रु होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए भी हम लोग क्या, कहाँ पे रहते हैं, अपने वास स्थान का चुनाव करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, इसको जरा हम लिख भी लेंगे अभी। चलिए, पहले हमने क्या बताया, भोजन की उपलब्धता। ओके, अभी सिर्फ समझ लीजिए वातावरण की, किस तरह का वातावरण है जिसके अनुकूल हम लोग रह पाए। फिर जो है प्रजनन होता है ना, अपने जैसे ही प्रजाति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उसके बाद जो है फिर हमने क्या देखा, शत्रुओं से रक्षा, यानी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए भी क्या होता है, हम में अनुकूलन होता है। तो ये सब कारण है जिसके प्रति हम लोगों में क्या होता है बच्चों, अनुकूलन होता है। ओके, अब क्या करते हैं, ये जरा लिख लेते हैं। चलिए, तो भोजन की उपलब्धता सबने लिख लिया। ओके, अब अगला भी लिख लीजिए, इसको जो है आप याद भी रख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो हमने क्या क्या देखा,
जो है प्रत्येक जीव में उसके जैसे यानी उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। और जीव को निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। कौन कौन से कारण थे वो? पहला था भोजन की उपलब्धता। इसको जो है याद भी कर लीजिएगा, और आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना भी है। ओके, सबसे पहला क्या है बच्चों? भोजन। ओके, सबसे पहला भोजन। भोजन। ओके। और जो दूसरा कारण है वो क्या था? वातावरण। यानी किस तरह के वातावरण में हम लोग, जो भी वातावरण में हम लोग रहते हैं उसके हम लोग क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे कि मछली जल में अनुकूलित हो जाती है ना? ऊंट जो है रेगिस्तान में, या फिर जैसे पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं? उसके हिसाब से अनुकूलित हो जाते हैं। फिर तीसरा क्या देखा हमने? प्रजनन। यानी अपने जैसे ही प्रजाति को उत्पन्न करने की क्षमता। ओके, अपने जैसे ही प्रजाति को उत्पन्न करने की क्षमता। चौथा क्या देखा? शत्रुओं से रक्षा। शत्रुओं से, क्योंकि हम लोग को क्या होता है, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए हम लोग जो है वास स्थान का चुनाव करते हैं। यानी ऐसी जगह पे हम लोग रहना पसंद करते हैं जहां पर जो है हमें क्या हो बच्चों? हमें जो है प्रत्येक तरीके से क्या हो, हमें रक्षा मिले। यानी हम लोग जो है शत्रुओं से हमारी क्या कर सके? रक्षा कर सके। ओके, शत्रुओं से रक्षा। चलिए, तो हमने ये चार कारण देखे, है ना? हमने ये चार कारण देखे। तो अनुकूलन के कारण ही क्या होता है? कुछ जंतु कहाँ पे रहते हैं? थल पे रहते हैं। कुछ जंतु कहाँ पे रहते हैं बताइए? जल में रहते हैं, और जल में अपना वासस्थान बनाते हैं। तो प्रत्येक जंतु में क्या होता है? कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। यानी क्योंकि हर कोई जल में नहीं रह सकता, लेकिन मछली आसानी से जल में रह सकता है। तो क्यों रह सकता है मछली आसानी से? क्योंकि जो मछली का जो शरीर होता है ना? जो मछली का शरीर जो होता है उसमें क्या होता है? विशिष्ट लक्षण होते हैं। यानी ऐसे कुछ अनुकूलन होता है जिससे कि मछली क्या कर सके? आसानी से जल में रह सके, है ना? विशिष्ट लक्षण होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? विशिष्ट लक्षण होते हैं। ओके, कैसा होता है उनमें जो है, उनके शरीर में कैसा होता है बच्चों? विशिष्ट लक्षण होते हैं। ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आसानी से कहाँ पे रह सके? पानी में रह सके। मछली जो है आसानी से कहाँ रह पाता है? पानी में रह पाता है। तो विशिष्ट लक्षण, या फिर क्या होता है? उनकी शारीरिक संरचनाएं, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, जो है उनकी कैसा होता है बच्चों? शारीरिक जो संरचना होती है, ऐसी रचनाएं होती है उनके शरीर में जिसकी वजह से मछली क्या कर पाता है? आसानी से पानी में रह पाता है। ओके, उनकी जो है क्या होता है बच्चों? शारीरिक संरचनाएं। ओके, शारीरिक संरचनाएं। अब हम देखते हैं कौन कौन से है ऐसे शारीरिक संरचनाएं जिसकी वजह से मछली पानी में रह पाता है। ओके, अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं, फिर जो है हम वहां पर अच्छे से सांस सब नहीं ले पाते हैं। तो हमने क्या देखा? ऐसे स्थान, यह क्या होता है? ऐसे स्थान होता है या फिर ऐसे रचनाएं हमारे शरीर में होता है जिसकी वजह से हम लोग वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल सके। ओके, उसमें रहने में जो है मदद कर सके। तो हम लोग जो है अब सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? जल में रहने वाले जंतु की बात करते हैं। हमने आपको बताया था ना, जल में रहने वाले जंतुए, है ना? जलचर कहते हैं जिन्हें, जिसको हमने पिछली बार पढ़ा था। तो अभी जो है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जल में रहने वाले, यानी जल में रहने वाले जंतु। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके एक एक डिस्कस करेंगे हम लोग। जल में
रहने वाले जंतु। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जल में रहने वाले जंतु। तो जल में रहने वाले जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बताइए? जलीय जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय जंतु। ओके, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। जैसे हमने देखा था ना हमारे पिछले क्लास में, मछली, ओके, ऑक्टोपस, सब कहाँ पे रहते हैं बच्चों? जल में रहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल में रहने वाले जंतुएं कौन कौन से हैं। तो आपको क्या करना है? उदाहरण भी लिखना होगा। ओके, जैसे कि मछली है, ऑक्टोपस है। ओके, जैसे मछली है, ऑक्टोपस है, ये सब कहाँ पे रहता है बच्चों? जल में रहते हैं, जलीय जंतु है। यानी हम लोग जो है, अगर आप देखोगे किसी तालाब में जो है तैरते हुए मछली को, अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि जो है, या फिर आप लोगों के घर में भी होंगे, है ना, मछलियां जो होते हैं, आप लोग जिनको, जो लोग बच्चे पालते हैं, बताइए कौन कौन पालता है मछलियों को? कितने बच्चों के घर में है? बताइए। ओके, आप सबके घर में है। ओके, तो हमने क्या देखा? दो उदाहरण देखे, मछली और ऑक्टोपस। ओके, तो हम लोग जो है पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपको पॉइंट्स जो है आपको लिखवाएंगे। तो हमने जैसे पिछले क्लास में हमारा देखा था, है ना, कि हमारे कहाँ पे जो जलीय जंतु, है ना, जलीय जंतु के बारे में हमने क्या किया था, पिछले बार हमने बताया था आपको। तो जैसे कि देखिए, जलचर प्राणी कहते हैं जिन्हें जलीय जंतु कहते हैं, है ना। मछली है, ये देखिए ऑक्टोपस है। समुद्री घोड़ा कहते हैं इसको, ये, ओके, सी होर्स कहते हैं इसको। तो ये सब जो है क्या है? जलचर प्राणी है, जलीय जंतु है। अब हम लोग जो है मछली के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं कि कैसा शरीर का आकार है जो इन्हें किसमें रहने के लिए अनुकूलित करता है, जल में रहने के लिए मछली को किस तरह से अनुकूलित होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में जरा देख लेते हैं। अगर आपने मछली की आकृति देखी है, ये देखिए, ये है हमारे पास एक मछली। हम्म? तो अगर हम मछली की आकार को अगर हम देखें तो किस तरह से है? शरीर का आकार देखिए किस तरह से लग रहा है मछली का। एक ये देखिए, ये आकार नौकाकार है, यानी मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। मेरे बच्चों ने ध्यान दिया है क्या नाव को? देखा है आप लोगों ने? ओके, अब अगर देखोगे तो ध्यान से देखना, या फिर आप लोग अपने किताब सब में, नोटबुक सब में बनाते हो ना, नाव का चित्र सब बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हो। तो मछली का जो शरीर होता है वो नाव के आकार का होता है। ओके, और इसके दोनों सिरे, यानी यहाँ पर और यहाँ पर कैसे होते हैं? ये दोनों सिरे, ये देख रहे हो, ये सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। ओके, और कैसा होता है? बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ का जो हिस्सा है, ये भाग चौड़ा होता है। ओके, तो इस तरह की आकृति को धारा रेखित कहते हैं, यानी धारा रेखित आकृति। यानी कैसा है, ये देख रहे हो, ऐसे नाव जैसे क्या है, आकार का है, कैसे? मछली की जो आकृति होता है, तो उसको हम लोग धारा रेखित कहते हैं। तो जो इनका, जो मछली का जो शरीर है, धारा रेखित शरीर, किसमें मदद करता है बताइए? ओके, बिल्कुल सही, तैरने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मछली का जो ये आकृति होता है, ये तैरने में सहायक होता है। और मछली पर क्या होता है? मछली के ये देखिए, जो पर होते हैं इसके, है ना, ये पंख जो होते हैं, पंख क्या है? ये भी तैरने में इसको सहायता करती है। और मछली की पूंछ देख रहे हो आप, ये देखो, पूंछ। ओके, पूंछ कैसा है? पूंछ जो है पानी में गति करने में सहायता करता है, संतुलन बनाने में सहायता करता है। जैसे कि आप लोग दौड़ते हो, आपका पैर क्या करता है बच्चों, बताइए? जी हाँ, संतुलन बनाए रखता है। ओके, तो उसी तरह जो है मछली के पूंछ भी क्या करता है? संतुलन को बनाए रखता है। तो मछली की पूंछ और जो
पंख है, ओके, जो पूंछ है और जो इसके जो पंख है, ये क्या होता है, ये पतवार की तरह काम करती है। यानी संतुलन को बनाने में सहायता करती है, और गति को कायम रखने में भी, गति को बनाए रखने में भी क्या करती है बताइए, सहायता करती है। ओके। और मछली में अब आप सोचते होंगे मछली सांस कैसे लेती है ना, सांस कैसे लेगी पानी में, क्योंकि अगर हम लोग पानी में जाए तो ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें तो सांस ही नहीं मिलती, सोचते हो ना। ओके। तो मछली में जो है सांस लेने हेतु यहाँ पर क्या होते हैं उसकी यानी यहाँ पर जो है गलफेड़े, जैसे कि हमारे फेफड़े होते हैं ना, तो फेफड़े के स्थान पर गलफेड़े यानी गिल्स होते हैं। तो मछली की ये सारी विशेषताएं आपने देखी, जो गलफेड़े जो क्या करता है, मछली को सांस लेने में सहायता करती है। तो गलफेड़े और जो पंख है और दारा रेखी जो शरीर है, ये सब जो है मछली में को जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है। ओके। और जैसे कि इसके ये देख रहे हो यहाँ पर पूरे शरीर में, अगर आपके घर में मछली कोई लेकर आता है या फिर आप लोग खाते हो, मम्मी जब साफ करती है तो जरा जाकर देखना कि कैसे है मछली की आकृति और क्या क्या चीजें उसके ऊपर होती है, शरीर कैसा है। ओके। इसके ऊपर जो है इस तरह के जो है क्या होते हैं, ऐसे चिल्के होते हैं, यानी जो पानी में क्या नहीं होने देती मछली को जो है, जैसे हम लोग अगर थोड़ी देर तक हमारे हाथ को पानी में डुबा कर रखे, या फिर आप ज्यादा देर तक पानी में खेलो, या फिर अगर आपकी मम्मी बहुत देर तक कपड़ा धो रही हो तो हाथों को देखोगे तो क्या होते हैं, हाथों में जो है एक तरह की हमारी जो त्वचा होती है वो पूरे से झुर्रियन जैसी हो जाती है ना, ऐसे पूरे सिकड़े हुए होते हैं। लेकिन मछली में जो है ये प्रत्येक विशेषता जो है, मछली के पूरे शरीर में जो है क्या है, ये स्केल्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, मछलियों को जो है पानी में आसानी से वे रह सकते हैं, उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके। तो हमने क्या देखा, तो मछली को पानी में सांस भी मिल जाता है और हर गति भी करती है, ठीक है, और कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग जरा पॉइंट्स देखें, क्या क्या देखा हमने, चलिए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मछली में यानी जल में रहने वाले जंतु मछली में जो है अनुकूलन बताइए, तो आपको जो है क्या करना है, ये सारी बातें जो है आपको लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मछली का शरीर क्या है बच्चों, मछली का जो शरीर है कौन से आकार का है, शरीर नाव। ओके। नाव के आकार। मछली का शरीर कौन से आकार का है, नाव के आकार का है। मछली का शरीर कौन से आकार का है, कैसा आकार होता है, नाव के आकार के। दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ओके। मछली के दोनों सिरे, दोनों सिरे कैसे होते हैं बच्चों, नुकीला होता है, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ओके। चलिए, फिर जो है फिर क्या देखा, बीच वाला भाग जो होता है मछली का वो चौड़ा होता है। बीच वाला भाग चौड़ा। ओके। बीच वाला भाग कैसा होता है बच्चों, चौड़ा होता है। और इस तरह की आकृति को, यानी ऐसा जो आकार है जो मछली का, इस तरह की आकृति को कैसा क्या कहते हैं हम लोग, कैसे आकृति कहते हैं, धारा रेखित। कैसे आकार कहते हैं बच्चों, धारा रेखित कहते हैं। ठीक है, धारा रेखित। ओके। ऐसा जो आकार है इसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखित आकार कहते हैं। और ये जो धारा रेखित आकार जो होता है, ये क्या करता है, शरीर को तैरने में सहायक होता है। क्या करने में सहायक होता है बच्चों, शरीर को किस लिए यानी मछली को किस लिए सहायता करता है ऐसा शरीर का, ये तैरने में। ओके। तैरने में क्या करता है, तैरने में सहायक होता है।
ओके, तो ऐसा आकार जो है तैरने में सहायक होता है। और मछली के शरीर पर क्या क्या होते हैं, फिर हमने देखा उसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं, है ना। क्या लगे हुए हैं, दोनों तरफ पंख लगे हुए हैं। और इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, मछली जो है तैर सकती है। और मछली का जो पूंछ है ना, जो टेल है, जो पूंछ है, मछली का जो पूंछ है वो क्या करता है, पतवार की तरह करता है। ओके, पूंछ जो है, चलिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। तो बच्चों, जो मछली का हमने क्या देखा, तो इस तरह की शरीर की संरचनाएं देखी। और मछली का पूंछ क्या करता है, पूंछ मछली की जो पूंछ है और पंख है वो पतवार की तरह काम करता है। ठीक है, पूंछ और पंख जो है किस तरह से कार्य करता है, एक पतवार की तरह करता है। यानी उसको जो है गति बनाने में सहायता करती है। ओके, क्या बनाने में सहायता करती है, शरीर को पानी में जब तैरने में और गति को कायम यानी संतुलित करने में सहायता करती है। ओके, चलिए फिर हमने जो है क्या देखा कि फेफड़ों के स्थान पर क्या होते हैं, मछली की जो है गलफेड़े होते हैं। तो गलफेड़े, पंख तथा धारा रेखित शरीर मछली को जल में रहने की अनुकूलन बनाती है। ओके, जरा एक और बार देख लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए बच्चों, मछली की जो ये कौन सा हिस्सा है, ये इसका सिर है ना। तो सिर की आकृति आप देख रहे हो किस तरह से होता है ना। और फिर जो है, ये जो है आपकी, यहाँ पर क्या होता है, मछली के गलफेड़े होते हैं जो उन्हें सांस लेने में सहायता करता है। ओके, फिर क्या है, फिर हमने देखा ये जो भाग है यहाँ पर, ये कैसा भाग है, ये जो है चौड़ा भाग है ना। ये कैसा भाग है, ये मछली का चौड़ा भाग है। तो किस तरह से इसकी आकृति जो है कैसा होता है, धारा रेखित होता है। फिर ये जो भाग है, ये इसका जो पूंछ है वो मछली को किस लिए सहायता करती है, मछली को गति और संतुलन बनाने में मछली की सहायता करती है। तो इस तरह से अगली अगली बार जब आप आओगे तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, मछली का चित्र बनाओगे सारे। ओके, और सारे भागों को आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है नामांकित करोगे कि कौन सा भाग जो है कौन सा है। ओके, तो इस तरह से हमने जो है आज क्या क्या पढ़ा, मछली की जो है सारी विशेषताएं पढ़ी जो मछली को जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है। तो अगली बार जब आप आओगे तो ये सारी बातें आप लिखकर और पढ़कर आओगे। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।